नमस्कार, आप देख रहे हैं 27 न्यूज बस्तर। जिले की मितानिन अनिश्चितकालीन हड़ताल धरने पर। दुर्गा मंडप दंतेवाड़ा में एकत्रित हुई मितानिनों ने रखी 3 सूत्री मांगे। दंतेवाड़ा जिले की मितानिन अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई हैं। हड़ताल में मुख्यतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संविलियन SHRC के साथ काम नहीं करने के अलावा किसी भी अन्य ऐसी संबंधित NGO के साथ काम नहीं करने के साथ मोदी सरकार की गारंटी क्रमांक 18 में उल्लेखित मितानिनों के वेतन के 50% तक बढ़ाने का भूला वादा भी याद दिलाने में पूरे प्रदेश में 13 तारीख से काम कलम बंद, 16 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठ गई हैं। जब तक हमारी जायज मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। बहरहाल मितानिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैदान में काम करने वाली बेहद महत्वपूर्ण कड़ी होती हैं, लिहाजा इनके आंदोलन का खासकर ग्रामीण इलाकों के स्वास्थ्य सेवा पर खराब असर पड़ेगा। देखना होगा मोदी सरकार की गारंटी का हवाला देकर अपना कार्य मैदान छोड़कर सरकार के विरुद्ध मैदान में कूद करने वाली मितानिनों की मांगों पर कौन संज्ञान लेगा, ताकि प्रदर्शन समाप्त होकर ये मितानिन काम पर लौट सकें। दंतेवाड़ा से चंदन साटवानी की रिपोर्ट। मेरा नाम है शायरा बानू, मैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हूँ ब्लॉक कटेकलान से। हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पे 13 तारीख से बैठे हुए हैं, काम बंद और कलम बंद करके। 16 तारीख से हमारी धरना प्रदर्शन है और हम लोग अभी अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। वो इसलिए बैठे हैं कि हमारी 3 मांगे हैं जो सरकार अब तक हमारी अनसुनी कर रही है। हमारी जो 3 मांगे थी वो 3 मांगे थी कि हमारी सभी जो मितानिन हैं, ग्रामीण क्षेत्र की मितानिन, शहरी क्षेत्र की मितानिन, BC जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, SPS हैं, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर हैं और मितानिन प्रशिक्षक, इन सबको NHM में जोड़ने का वादा किया गया था जो अब तक नहीं हुआ है, जिस वजह से हमको मजबूरन बैठना पड़ा आज इस धरना पे। दूसरी मांगे थी कि SHRC यानी कि हम 2002 से आज 22 साल हो गया हमको NGO के साथ हम काम कर रहे हैं, जो कि हमको अब नहीं करना है। हम उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमको SHRC के साथ काम नहीं करना है। ये हमारी दूसरी मांगे हैं। इसके बाद एक और था जो मोदी जी ने घोषणा पत्र में गारंटी दी थी कि मितानिनों को जो मानदेय मिलता है 2200 रुपये, जिसमें उन्होंने 50% वृद्धि की बात की थी जो अब तक उन्होंने दिया नहीं है। ये सारे वादों से वो मुकर गए हैं, जिस वजह से हमें मजबूरन ये धरना में हमारी मितानिन बहनों को हम सबको बैठना पड़ा है। चूँकि हम लोग प्रदेश स्तर में सारे जिलाओं में हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि इतनी सारी मितानिन दीदी अपना घर बार छोड़ के, परिवार छोड़ के आके यहाँ धरना में बैठी है। कई लोगों को गाड़ी के आने जाने का सुविधा भी नहीं है, फिर भी अपनी परेशानियों को आके सरकार को यहाँ सुनाना चाह रही है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अंदर तक पहुंच सके, लेकिन हमारी मितानिन दीदी जो है वो सरकार की एक अभिन्न अंग है जो सारी समस्याओं का निराकरण करती है, लोगों तक, पारा गांव तक पहुंचती है। यहाँ तक कि जो सरकार की अभिन्न जो योजनाएं होती है उनका फ़ायदा दिलाने, उनको जानकारी देने के लिए भी हमारी मितानिन दीदी ही तत्पर होकर अपना दिन रात नहीं देखती है और वो काम करती है। पर सरकार के कान में अब तक जूं ही नहीं रेंग रहा है। वो बिल्कुल हमारे वादों को पूरा नहीं करना चाह रहा है और हम इसलिए ये आंदोलन करना चाह रहे हैं। और आगे भी अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं पूरी करी तो हम हो सकता है कि धरना प्रदर्शन के जरिए हम उग्र आंदोलन भी करेंगे।